आज रानी को समझाया है महाराज उत्तानपाद ने। रानी तुम क्यों पागल हो रही हो? जवाब दिया है पिया, तुम ये बात कह रहे हो लेकिन समय का कोई पता नहीं है मेरे भैया। आज रानी सुनी थी, उत्तानपाद से बोली, पिया तुम मेरी एक बात का कहना मान लो। अब मुझे तो पूर्ण भरोसा है कि मेरे उधर से कोई संतान तो होनी नहीं है, लेकिन तुम अपना दूसरा विवाह कर लो। और जैसे इतने शब्द कहे एकदम महाराज कहने लगे, रानी सुनी थी तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हें कुछ मालूम भी है? तुम मेरा दूसरा विवाह करवाने के लिए जा रही हो? अरे तुम्हें मालूम नहीं है, अगर घर में दूसरी रानी आ गई ना तो तुम्हारा देश निकास हो जाएगा। वो तुम्हें इन महलों के बीच में नहीं रहने देगी। जब ये शब्द कहे हैं, रानी सुनीति कहने लगी, पिया कोई बात नहीं है, तुम अपना दूसरा विवाह कर लो। महाराज उत्तानपाद ने खूब रानी को समझाया, लेकिन रानी की एक समझ में नहीं आई। बोले ठीक है, कोई बात नहीं है। आज महाराज उत्तानपाद ने सुरुचि नाम की रानी से विवाह किया है। और जब विवाह किया, विवाह करके अपने महलों के पास में आए हैं, महाराज उत्तानपाद ने दासी को भेजा और कहा है, जाओ रानी से कह दो आरती का थाल लेकर के आ जाए, रानी को डोला से नीचे उतार ले। महाराज उत्तानपाद के कहने से दासी भाग करके गई है, बड़ी रानी से कहा। तो रानी सुनीति ने एक बात कही है कि बहन तू जा और जाकर के कह देना महाराज महारानी अभी थाल लेकर के आ रही है। लेकिन वह दासी ने एक गजब कर दिया। महाराज से तो ये बात नहीं कही है, लेकिन जाकर के दूसरी रानी सुरुचि से कह दिया, बहन तू अभी डोला में ही बैठी रहना, अभी बड़ी रानी सुनीति आरती का थाल लेकर के आ रही हैं, उसके बाद तुम्हें डोला से उतरना होगा। अरे भैया, जैसे इतने शब्द आकर के कहे हैं, एकदम से सुरुचि कहने लगी, ये क्या कह रही हो तुम? इसका मतलब यह है कि मुझसे पहले इस महल के अंदर एक और रानी है। जाओ और जाकर के महाराज को बुलाइए। महाराज उत्तानपाद को बुलाया, कहा महाराज मैं ये क्या सुन रही हूं? क्या हुआ? मैंने ये सुना है कि इन महलों के अंदर मुझसे पहले से एक और रानी है। बोले तो तुमने मेरे साथ में ये गलत किया है। रानी सुरुचि कहने लगी, महाराज सुनो, कि जब एक तुम्हारे रानी थी और तुम हमें व्यर्थ ले आए हो, अरे वो भोग करन को काफी। सुरुचि कहने लगी, महाराज तुमने ये बहुत गलत किया है। जब तुम्हारे यहाँ रानी थी, तुम हमें व्यर्थ में क्यों लाए हो? वो भोग करन को काफी थी, हमें पार धोखी बेलाए, और वो भोग करन को काफी थी।
जवाब दिया है महाराज, मेरी बातों पर गौर दो। जब एक तुम्हारे रानी थी तो हमें व्यर्थ ले आए हो, वो भोग करन को काफी थी, हमें बार जो की वे लाए हो रे, वो भोग करन को काफी थी। महाराज उत्तानपाद से कहा है कि जब तुम्हारे पहले रानी थी तो हमें दूसरी क्यों लेकर के आए, क्या कारण है? जवाब दिया महाराज उत्तानपाद ने, सावधान रुक जाओ, इतना मन चीखो। तब तक बड़ी रानी सुनीति आरती का थाल लेकर के आ गई है, और जैसे ही आरती का थाल लेकर के आई है, सुरची से कहा, बहन डोला से नीचे आ जाओ। एकदम से फटकार लगाइए, जा तुम मुझे डोला से नीचे उतारने आई है। महाराज उत्तानपाद से कहा है, सुनो, मेरे इस डोला को या तो मेरे घर पर पहुंचा दो, अगर डोला वापस ना करो तो इसे घर से निकाल करके और खेतों पर झोपड़ी डालकर बसने को कह दो। ध्यान रखना यज्ञपति महाराज, एक हुए ता तक तो सीमित हो, ना हो गई डबल मैं धोती सी खिंच जाते हैं। हाँ, आज रानी सुनीति ने जैसे ही कहा है, बहन डोला से नीचे उतरो, कोई बात नहीं है, तुम महलों में रहना और मैं महलों से बाहर बनी रहूंगी।